वर्तमान सरकार पर आरोप है कि वह वृद्ध पेंशनरों की भी नहीं सुन रही। बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएस 95 संघर्ष समिति का संघर्ष जारी है। न्याय पाने के लिए सेवानिवृत्त वृद्धजन दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाउम्मीद ही उन्हें हाथ लग रही। अपनी उम्मीदों को लेकर पेंशनर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, श्रम मंत्री समेत सबका दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, पर न्याय के मामले में सिर्फ उन्हें ठगा गया, जिससे परेशान होकर अब 2024 से पहले ही पेंशनर्स वोट की चोट देने का मन बना चुके हैं, जो कि वर्तमान मोदी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पेंशनर्स। नंबरों के लिए तैयार रहें। जो भी प्रांत का राष्ट्र का निर्देश आता है उसका पालन किया जाएगा। अभी साथी बता रहे थे कि अब की बार रेल रोको का कार्यक्रम चलेगा। नारे ये इनकलाब जिंदाबाद, ये इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। एस तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। मेरा ये संघर्ष 6 सालों से चल रहा है। हम लोगों ने विभिन्न विभागों में नौकरी करके अपने वेतन से कंट्रीब्यूशन दिया है और एक एक व्यक्ति का 20-20 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास जमा है, और उसके बाद भी हमारी पेंशन 1000-3000 के बीच में 1147 रुपये औसतन दी जा रही है। 1147 रुपये में क्या आदमी अपना पेट भर सकता महीने भर? हमारे रोड पेंशनर 200 उनकी मृत्यु हो रही है। हमारे गरीब पेंशनर गुरुद्वारे, मंदिरों में, मस्जिदों में भीख मांग रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। ये सरकार को ये नजर नहीं आता? ये गरीब की बात करते हैं। किस गरीब की बात करते हैं? इससे अधिक कोई गरीब मिलेगा? हम लोग नौकरी करते थे तो चिकित्सा सुविधा थी। जब नौकरी से रिटायर होने के बाद जब बीमारी आती है वो चिकित्सा सुविधा भी छीन ली जाती है। तो ऐसी दुर्दशा में हम जी रहे हैं। इसके लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैंने जंतर मंतर पर अनशन किया, मैंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया और प्रधानमंत्री से 2 बार मिले, 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को। आश्वासन तो आश्वासन दे रहे हैं। भारतवर्ष का कोई एमपी, कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोगों ने ज्ञापन न दिया हो, और सबने आश्वासन दिया। यहाँ तक कदावर मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, इन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि आपका काम जल्दी हो रहा। भूपेन्द्र यादव जो श्रम मंत्री है उनसे 7 बार मुलाकात हुई और नीलम कभी। अगला प्रोग्राम क्या करेंगे? संघर्ष कर रहे हैं। देखो, अभी मैंने रास्ता रोको आंदोलन किया। आज ये बड़ी बैठक प्रदेश की कर रहे हैं। इस पे जो निर्णय लेंगे, हम 24 में सरकार को वोट की चोट देंगे। ऐसा क्या वजह जो पूछना को नहीं मिल रही है? इसकी वजह यही है कि सरकार हमारी संख्या बल कम समझती है। मैं पूरे देश में 72 लाख हूँ, परिवार सहित 50 करोड़ वोटर है। 12 लाख उत्तर प्रदेश में है, परिवार सहित 78 लाख वोटर है। उसके बाद भी इसकी समझ नहीं आता। बात जब आती है, चुनाव नजदीक आ जाता है और बड़े नेता आप लोगों से मिलकर समझौता कर लेते हैं, तब आप लोग राजी हो जाते हैं। गुजरात इलेक्शन में भी आपने ऐसा ही किया, आप राजी हो गए थे, संघर्ष को आपने कम कर दिया था। किसी का फायदा उठाते हैं। अगर इस बार भी आप लोगों के पास अगर आए वो लोग सहमति के लिए, तब क्या करेंगे? फिर सहमत हो जाएंगे आप? देखो, मेरा एक ही नारा है, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, और हम गलत समझौता कतई नहीं करते, न बर्दाश्त करते। और मेरा आखिर देकर तब पतियाए, जब पेंशन खाते में आएगी तभी आंदोलन स्थगित होगा। इसके पहले निरंतर चलता रहेगा। नहीं, 24 लोकसभा से इलेक्शन से पहले अगर सरकार आपके पास आके हाथ जोड़ा और उसने निवेदन किया कि नहीं, हम 24 इलेक्शन के बाद में आपसे सहमत हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? इसका कोई समझौता नहीं, मैंने कह दिया। आश्वासन पर 6 साल से हम टिके हैं। अब आश्वासन नहीं, काम चाहिए। ये मैंने कह दिया, आश्वासन नहीं, काम चाहिए। अगर 2024 में सरकार आपके साथ नहीं तो विरोध में वोट डालेंगे, ऐसा है? देखो, मैंने पहले ही कहा वोट की चोट देंगे। 22 करोड़ 627 लाख वोट पा करके मोदी गवर्नमेंट
जो घमंड में हो गई है, हम 50 करोड़ इसको दिखा देंगे। हम सरकार को गिरा सकते हैं और भगा भी सकते हैं, यह शक्ति हमारे अंदर है। हमारा प्रोग्राम रेल रोको का भी है। कहाँ का करेंगे आप? कुछ और नहीं आइडिया, जब हम आ जाएंगे किनारे तो कर देंगे। अच्छा अच्छा हम पूरे राष्ट्र में करेंगे अच्छा अच्छा और राष्ट्र की जगह निश्चित करेंगे। अच्छा आप सबको पहले से हम बता देंगे कि हम यहाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही मेरे सहारा है। आप लोग ही हमारी बात ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए आपसे मैं कोई बात छिपा के नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ काम करता हूँ एलानिया करता हूँ। सर आप बताइए क्या कहें इसके बारे में? मैं ओम शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव। 6 साल से लगातार संघर्षरत हूँ और हर प्रकार के देश के अंदर मैं आंदोलन कर चुका हूँ, कोई आंदोलन छोड़ा नहीं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, सभी से हमारी वार्ता हुई और वार्ता में जो हमने डिमांड 7,500 पर दिए, पति पत्नी की चिकित्सा सुविधा और हमारी हायर पेंशन की त्रुटियों को दूर करें और जो हमारे साथी इस योजना के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको जोड़कर 5,000 मिनिमम पेंशन दी जाए। इन हमारी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि आपकी हम जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हो रही, स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? तो पूरी क्यों नहीं हो रही? हाँ, पूरी इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार है, सरकार ऐसे नहीं मांगे पूरी करती, कुछ कुर्बानी मांग रही है और हम लोग कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैसी कुर्बानी? देश के अंदर अभी हमने 4 तारीख को श्रम शक्ति भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की। वो उसमें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर साहब को दिल्ली की पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उसकी हम पूरे देश के साथियों ने घोर भर्त्सना की और मैंने खुलेआम चेतावनी दी है कि इस लोकसभा के सत्र में यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब हमारे लोगों की उम्र 60 साल से लेके 80 साल है और हम जो है ऐसे मर के जी रहे हैं। जिस प्रकार से 1,000 से लेकर के हमारे 2,500 ही पेंशन हमारे साथियों को मिल रही है और आप लोग भली बात जानते हैं कि सिलेंडर भी 1200 का आने लगा है। हम डॉक्टर की फीस भी जो है 1,000 और 1,500 से कम नहीं है। ऐसे में पेंशन लेके आपको शर्मिंदगी आती होगी। अरे बड़ी ही शर्मिंदगी, मैं अपने रिश्तेदार और नातेदार को नहीं बता सकते हैं कि हमको इतनी पेंशन मिलती है। पेंशन के नाम पे पेंशन मिलती है, कितनी मिलती है नहीं बयां करते, केवल नाम है इसका। हमारे पूरे सर्विस काल में हमने अपने वेतन से पैसा पेंशन फंड में जमा किया। आज प्रत्येक कर्मचारी का 10 लाख से लेकर 15 लाख तक पैसा इकट्ठा हो गया है, उसके परिवेश में पेंशन नहीं, उसका ब्याज भी नहीं सरकार मुझको दे रही है। खेल भी लगता है, दांव पेच भी लगता है कुछ विभागीय। हम आपको बता दें कि जो ईपीएफ की व्यवस्था है, ये रिजर्व बैंक के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फंड ईपीएफ के पास है। इससे हमारी सरकार ही चलती है और हमारे फंड का पैसा 5 लाख करोड़ केवल पेंशन फंड का है। उसका अगर हम ब्याज ही निकाल लें तो ब्याज से भी पैसा बचेगा और हमारे 71 लाख जो पेंशनर है सबको 10-10 हजार पेंशन भी मिलेगी। यानी कि आप कह रहे हैं इतना बड़ा अमाउंट आप लोगों के हक का है, उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है? हाँ, मिसयूज जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है? अब जैसे तमाम पूंजीपति हैं, हमारे पैसे नाम ले सकते हैं? अब नाम तो इस समय नहीं ले सकते, गलत सलत तो नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन जो व्यवस्था हम समझ रहे हैं और मैं जानता हूं ये सब पैसा जो है उन पूंजीपतियों के उसमें खर्च किया जा रहा है और ईपीएफओ हमको मीठी गोली खिला रहा है और ये कहता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं। क्या सरकार इलेक्शन में भी आपको पैसा लगा रही है क्या? अपने इलेक्शन में ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ये बात तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार हमारे पैसे को यूज कर रही है, ये जरूर है। ये कहना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है 1,500 रुपए, किसानों को मिल रहा है 2-2, 3-3 हजार रुपए पर मंथ, लेकिन हमने जो 32 साल काम किया है ये 700 रुपए दे रहे हैं हमको।
जो उनको दे रहे हैं फंड कहाँ से आ रहा है? वो फंड दे रहा है ईपीएफ से निकाल करके ये बांट रहे हैं और हमको नहीं दे रहे हैं। सर चाहते आप क्या लोग है इतनी ये? मांग लगातार कर रहे हैं, तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? मुझे क्या क्या पूरी है? इसलिए हम लोग हो गए वृद्ध, बुढ़े, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा क्या है बुढ़े अभी आप? अभी प्रधानमंत्री का ऑफिस घेर ले जी तो सब कुछ हो जाए, लेकिन बुढ़े चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो एज है वो 60 से 70 प्लस है। तभी तो सब उल्टा ऐसा लोग कह रहे हैं। वो मन की बातें ही करते आज हैं। रात नेता कह रहे हैं मोदी चोर है, मोदी बदमाश है। क्या कह रहे हैं आप? मैं अशोक वाजपेयी, जी जी मंडल सचिव लखनऊ जी से हूँ। जी जी हम आपको बता रहे हैं साहब कि हमारी जो सभी लोगों की जैसे त्रिपक्षीय वार्ता होती है, जी जी तो त्रिपक्षीय वार्ता एक सबूतों के तहत होती है। जी जी और त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद भी ये दिल्ली पीएफओ अपना रूल उसको वेव आउट कर देती है बिना बिना किसी की इंटीमेशन के। आपको बताना साहब कि हमारे वास्तव में हमारे खाते में जितना पैसा है उसके 1 साल के ब्याज से हमारा 7,500 दिए देने के बाद भी रुपया जो है 3,000 के ऊपर अमाउंट बच रहा है। इसकी पुष्टि 127 पन्नों में 8 फरवरी 2022 को अभी और वो भी किसके कार्यालय में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले बिल्डिंग में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो फाइनेंस कमिश्नर थे वो अध्यक्षता कर रहे थे और चारों ईपीएफओ थे दिल्ली की, मैडम नीलम समीर राव जो चीफ है, उनके अलावा 3 ईपीएफओ और थे और हमारी तरफ से 7 आदमी गए थे, 5 आदमी अंदर थे, 2 आदमी बाहर रह गए थे। 22 जुलाई के बाद कमिश्नर साहब बाहर निकले, फाइनेंस कमिश्नर साहब, उन्होंने उनको बुला लिया और मैडम हेमा मालिनी जी उनकी मतलब सब वहाँ पे समझौता होने 127 होने का। अब अगला आपकी मीटिंग क्या होगी? अगला कैसे घेराव करेंगे? आप चुनाव करीब आने वाला है। अगर ये नहीं मानेंगे, जी। हम सब लोग सोम सुनने और सीनियर सिटीजन के हैं, जी हमने और हमारे कई साथियों ने जी। ये निश्चित कर लिया है जी। कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हम लोग इच्छा मृत्यु मांगेंगे हाँ। और मृत्यु हम ये करके दिखा देंगे। अगर ये हमारा काम इसी चुनाव के पहले, इसी दिसंबर के अगर 15 अंदर पहले नहीं किए तो बहुत कुछ अपनी अपनी बातें हुई है। हम आप सबको काफी लोग आप सबको मालूम हो चुकी है, लेकिन लोगों को सर, जो आप है क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? उदयवीर सिंह यादव जिलाध्यक्ष। मेरी पूर्व से ही विनती चली आ रही है जी के साथ जो 6 वर्ष से प्रार्थना है, मेरा हक हमें दिया जाए।